दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको आज से कुछ एक नए तरीके से अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। अ, अंडरवर्ल्ड में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है और वो नाम है कालिया एंथनी। बहुत बड़ा नाम है अंडरवर्ल्ड का, लेकिन उसके बारे में बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है। मैं कुछ दिन पहले रिसर्च करते करते जब गूगल पे गया तो उसमें से कुछ और दो चार आइटम के साथ सबसे पहली जो आइटम आई उसके बारे में, वो मेरा ही एक अर्लियर एपिसोड जो मैंने पहले उस पर बनाया था, कालिया एंथनी थे, वही गूगल बाबा ने मुझे दिखा दिया। तो खैर मैंने बहुत मेहनत किया, काम किया, उसके बारे में बहुत सी जानकारी ढूंढी, उसके भाइयों का पता किया, उसके रिश्तेदारों का पता किया, उसकी ज़िंदगी पुरानी जो बचपन था उसके बारे में लोगों से बातचीत हुई और मुझे खुशी है इस बात की कि वो मेहनत जो थी वो काफ़ी हद तक रंग लाई है। और वो सब बातें मैं आपके साथ आने वाले 3-4 दिनों में शेयर करूँगा। देखते हैं आपको ये कितना पसंद आता है, उसके हिसाब से इसका आगे जो एपिसोड बनेंगे वो मुनहसर करता है। तो लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक मुझे कालिया एंथनी की कोई तस्वीर नहीं मिली है। बड़ी हैरानी की बात है, वो शख्स जिसने इतने बड़े बड़े कांड किए अंडरवर्ल्ड में, इतना बड़ा नाम था, किसी पुलिस रिकॉर्ड में कहीं पे भी उसकी तस्वीर नहीं मिली है। लेकिन 1-2 दिन तक वो तस्वीर आपके पास आ जाएगी, क्योंकि जिस शख्स के पास है वो कहीं शहर के बाहर है, 2 दिन के बाद आएगा। तो उसने वादा किया है कि वो तस्वीर मुझे ज़रूर भेजेगा। उसकी बचपन की तस्वीरें, कुछ बड़े, एक नहीं काफ़ी सारी तस्वीरें भेजेगा। और देखिए, हैरानी मुझे इस बात की होती है कि कालिया एंथनी की तस्वीर तो नहीं मिली, लेकिन उसकी मदर की तस्वीर, उसकी माँ की तस्वीर मुझे मिल गई। अब उसके घर वाले लोगों ने भेजी। मैंने उसके 3-4 भाइयों को ढूंढ निकाला, उसके भांजों से बातचीत की, उसके जो और उसके करीबी जो दोस्त थे उनसे बातें की। और मैं आपको बता दूं कि संक्षेप में कि कालिया एंथनी वो शख्स था जिसके बारे में जो अवेलेबल जानकारी ऑलरेडी है उसमें कहा जाता है कि वो सुभाष सिंह ठाकुर का गुरु था। इसमें लेकिन थोड़ी सी करेक्शन है। मैंने भी अपनी पहली कहानी में यही लिखा था कि सुभाष सिंह ठाकुर को गुर सिखाने वाला आदमी और कोई नहीं, कालिया एंथनी था। लेकिन अब इतना रिसर्च करने के बाद पता चला कि असल में सुभाष सिंह ठाकुर का कोई बड़ा भाई था, उसका गुरु था, तो उसका नाम था बसाराज अन्ना। बसाराज अन्ना कोई और नहीं है, ये कालिया एंथनी का बहनोई है। कालिया एंथनी की एक बहन ने हिंदू परिवार में लव मैरिज की थी। उस बहन का जो हस्बैंड है, पति है, वो ये बसाराज अन्ना है। तो ये आपस की रिश्तेदारी। और बसाराज कालिया एंथनी का बहुत पुराना दोस्त, उसके जवानी के टाइम का, जब अंडरवर्ल्ड में उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखने शुरू किए, तब से सबसे पुराना दोस्त उसका ये अन्ना ही है, जो बाद में दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। तो मैं आज के एपिसोड में शुरू करेंगे कालिया एंथनी की फैमिली बैकग्राउंड से, जो बहुत बहुत कम लोगों को मालूम होगी, मैंने कहीं पढ़ा नहीं आज तक। कालिया एंथनी की फैमिली जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करती है बेसिकली। इसका जो दादा था वो तमिलनाडु के समुद्री इलाके में एक तट के साथ, समुद्र के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे और घास का बिजनेस करते थे। उस समुद्री इलाके में जो लोगों ने वो जानवर वगैरह रखे होते थे, उसके लिए घास इजीली अवेलेबल नहीं होता था। वो समुद्र तट से थोड़ा दूर जाके कहीं से लाना पड़ता था, क्योंकि समुद्र के किनारे लोग ज़्यादातर चावल की और
केले की खेती कर लेते थे, घास पे अपनी उस कीमती ज़मीन को वेस्ट नहीं करते थे। तो थोड़ा दूर से जाके वो घास लाना पड़ता था और वो काम कालिया एंथनी के बाप दादा परदादा करते आ रहे थे। वो जो गांव में इनका घर है पुराना, मैं उसकी भी एक तस्वीर मंगवा रहा हूँ। वो 115 साल पुराना घर है, घास वालों का वो घर, जो आज भी इंटैक्ट है। तो उस घर में पैदा होता है कालिया एंथनी का बाप, जो अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है। बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है, बहुत सारे नाम हैं जो याद रखने बहुत मुश्किल हैं, लेकिन इसी एपिसोड में मैं थोड़ी देर के बाद आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको वो सब नाम पढ़ के सुनाऊंगा। बाप का नाम, उसकी माँ का नाम, भाइयों के नाम, बीवी का नाम और इस किस्म के जितने और रिश्तेदार हैं, सब आपको मैं नाम उनके सुनाऊंगा। लेकिन बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि इस जो कालिया एंथनी का बाप था, वो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। तो गांव में ही रहता था और गांव में ही उसकी शादी होती है। और उस शादी से उसकी बीवी से इसके 4 बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें 3 भाई और 1 बहन। कालिया एंथनी का एक बड़ा भाई, उससे छोटा कालिया, उससे छोटे 2 और। तो और उससे सबसे छोटी बहन। 4 भाई और 1 बहन। इसका शायद 5 बच्चे थे। मैं और लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा सारी। तो उसके बाद जब ये बच्चे छोटे थे, बड़ा बच्चा जो बड़ा कालिया एंथनी का बड़ा भाई था, वो जब 15-16 साल का था, तो इनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो उन बच्चों को देख रेख करने वाला कोई नहीं था। तो कालिया एंथनी के बाप जो है वो दूसरी शादी करता है, और उस दूसरी शादी से भी 6 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से 4 बहनें 2 भाई थे। वो जो दूसरी बीवी थी, उसने सब के सब बच्चों को, बड़ा तो थोड़ा बड़ा था, बाकी छोटे थे, सबको पाला। और जो सब के सब पिछले साल उस ग्रैंड लेडी की डेथ हुई है मुंबई में, मरने तक सब के सब बच्चे उनको अपनी माँ समझते थे, माँ की तरह उनको दर्जा देते थे, प्यार करते थे, इज्जत करते थे और उससे डरते भी थे। उसके सामने कोई बोलता नहीं था। तो ये 10 बच्चों को पालने वाली वो जो ग्रैंड मदर थी, उसने पूरे घर को संभाला और देखा। एंथनी, जब एंथनी का बड़ा भाई, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, वो बॉम्बे आता है तो एक कंपनी में जो क्लर्क किस्म का काम होता है, जहाँ छोटे लेवल पे कागजी कार्रवाई टेबलों पे बैठ के करना, उस किस्म का काम करता है। उसका कोई अंडरवर्ल्ड से लेना देना नहीं। उसके पीछे पीछे कालिया एंथनी आ जाता है। पूरा नाम तो इसका कालिया वीरास्वामी एंथनी था। पूरी वो नाम, पूरा फैमिली ट्री मैं आपको कंप्यूटर पे सुनाऊंगा, ताकि बराबर वो सब समझ आ सके अभी थोड़े चंद मिनटों में। तो ये देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको कालिया एंथनी के पिता का नाम बताता हूँ। उनका नाम था मरीदास सरियप्पा, और उनकी जो पहली बीवी थी, जिनकी जल्दी डेथ हो गई थी, उसका नाम था मेरी वीरास्वामी जॉन। तो उसके साथ उस पहली इनकी वाइफ से इनके जो बच्चों के नाम थे, सबसे बड़ा था रॉबर्ट, बड़ा है अभी। दूसरे नंबर पे एंथनी, कालिया एंथनी। तीसरे नंबर पे एल्बर्ट। चौथे नंबर पे इनकी बहन थी, उसका नाम है चल्ला, CHALLA, चल्ला, या छल्ला भी कह देते हैं उसको। और सबसे छोटा भाई जो है वो अर्पुतराज, वो अभी विरार से ऑपरेट करता है। तो ये कालिया एंथनी के जो उसकी माँ थी, दूसरी मैरिज जो होती है, वो औरत जिसने इन सब के सब बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और माँ का रोल बखूबी निभाया। उस ग्रैंड लेडी का
नाम था एलिजाबेथ मरीदास सरियप्पा। तो एलिजाबेथ की मैंने जैसे बताया उसकी डेथ अभी पिछले साल हुई है। वो आने वाले एपिसोड में आपको और डिटेल से बताऊंगा। आज मैं एक फ़ोटो भी आपको दिखा रहा हूँ उनकी। और जो सेकंड वाइफ थी एलिजाबेथ के बच्चों के नाम इस तरह हैं। सबसे बड़ी लड़की है, उसका नाम है रानी मरीदास सरियप्पा। उसका बाद छोटा भाई है डेविड सरियप्पा। उसके बाद तीसरा भाई रिचर्ड मरियास सरियप्पा। उसके बाद फिर एक बहन है, उसका नाम है लिली सरियप्पा। उसके साथ जो छोटी सिस्टर है जिसकी शादी जो बसराज के साथ हुई, उसका नाम है एग्नेस। तो एग्नेस ने लव मैरिज की थी कालिया एंथनी के बचपन के दोस्त बसराज अन्ना के साथ, जो कर्नाटका का रहने वाला है। और उसके बाद में सबसे जो छोटी सिस्टर है, उनकी बहन थी इन सब बहन भाइयों में, उसका नाम है डायना सरियप्पा। अब शादी के बाद उनके नाम और हो गए, वो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उसमें दखल नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से जो पूरी फैमिली थी वो कैसे मुंबई में रही, कैसे आई, आज क्या कर रहे हैं भाई सब लोग, उनके बारे में, बहनों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। लेकिन भाइयों के बारे में जिनमें से काफ़ी भाई एंथनी के साथ जुड़े रहे, वो क्राइम की दुनिया में भी कुछ आए, किसी का मर्डर भी हुआ। और एक भाई आज जो है वो दुबई में है और कहते हैं कि वो डी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब किस्से कहानियाँ आपको आने वाले दिनों में सुनाऊंगा। और ये आखिर में मैं आपको एलिजाबेथ की जो तस्वीर है वो दिखाता हूँ, जिनकी लास्ट ईयर जो डेथ थी। उसके बाद जो श्रद्धांजलि का एक जो कार्ड उन्होंने छापा था फैमिली ने, उस कार्ड की फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वो लेडी जिसका जन्म 1934 में हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही उसकी कालिया एंथनी के बाद से शादी हुई थी और शादी के बाद वो काफ़ी सालों के बाद मुंबई आई थी रहने के लिए। वो सब किस्से कहानियाँ आने वाले दिनों में जारी रखेंगे। सो दोस्तों, ये किस्सा था पूरा कालिया एंथनी की फैमिली ट्री का, जो शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। तो कहानी जारी रखते हुए आगे बात करते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहली तस्वीर दो जन जैसे में आप देख रहे हो, उनमें जो ग्रीन टी शर्ट में हैं वो हैं बसराज अन्ना, कालिया एंथनी के बचपन के दोस्त और बाद में बने रिश्तेदार बहनोई। और उनके साथ है ब्लू टी शर्ट में फ्रांसिस कॉटिनो, वो आजकल इंदौर में रहता है और गोवा में भी रहता है। इनके भी किस्से आने वाले दिनों में सुनाऊंगा। और जो तीसरी तस्वीर एक मैं आपको और दिखा रहा हूँ, वो इनका और एक बचपन का दोस्त जो था है अभी भी, किशोर श्याम गिरिकापट्टी। तो ये इन सब की दोस्ती आज भी बरकरार है। आने वाले दिनों में इस दोस्ती के किस्से भी आपको सुनाऊंगा। तो कालिया एंथनी मुंबई आता है और यहाँ पे आके खार के इलाके में रेलवे कॉलोनी में अपने कुछ जान पहचान के लोगों के साथ रहना शुरू करता है। और वहाँ से इसकी जो संगत है वो बिगड़नी शुरू होती है। कुछ लोग मिलते हैं जो अंडरवर्ल्ड से इन्वॉल्व थे, कुछ स्मगलिंग का काम करते थे, कुछ मारामारी का काम करते थे, कोई जुआ, मटका और दारू, ये दो ही बड़े काम उस ज़माने में हुआ करते थे। तो 69 के करीब कालिया एंथनी ने थोड़ा सा नाम अपने इलाके में अपनी दादागिरी से बना लिया था। मैं ये बता दूं, मैं 3 बार कालिया एंथनी को मिला हूँ, 2 बार 82 में, 1 बार 83 में, जब मैं पत्रकार नहीं था। वो मैंने अपने पहले एपिसोड में, मैं उसका नंबर भी आपको दूंगा, साथ में उसको उसका जो प्रोमो उसका है वो मैं इस वीडियो के साथ चलाऊंगा, वो देख सकते हो पुराना, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है।
तो वहाँ पे मारा मारी करना, और फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग था यंग एज से ही। मतलब उसकी बॉडी ऐसी थी जैसे कोई लोहे की बनी हो, काला रंग और लाल आंखें। मैंने पहले अपने एपिसोड में बोला था कि जब मैं पहली बार उसको आर्थर रोड जेल में, एक जसबीर सिंह नाम का आदमी था पंजाब का, जो एक जेल काट के उसी जेल में किसी केस के चक्कर में आर्थर रोड में था, कालियान थानी को मिल चुका था। तो वो छूटने के बाद कालियान थानी के साथ जब 82 में मुलाकात करने जाता है तो मुझे भी साथ ले जाता है। मैं पहली बार तब उसको मिला, दूसरी बार उसी आदमी के साथ साथ एक दूसरी मीटिंग में गया, और तीसरी बार मैं जब गया तो समद खान और कालियान थानी दोनों उस जेल में थे, और जेलर के रूम में मेरी तीसरी मुलाकात कालियान थानी से होती है। और मैंने बोला था अपने पहले एपिसोड में, जब पहली बार देखा था तो मुझे डर लगा था, इतना उसका डरावना उसकी अपीयरेंस थी। ब्लड ब्लड रेड आंखें, इतनी लाल आंखें मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी की नहीं देखी। खैर, तो फिज़िकली इतना स्ट्रांग था। मेरे एक मित्र है क्राइम ब्रांच में, पिछले एपिसोड में मैंने जिक्र भी किया था, संजय परांडे, एसीपी रिटायर हुए हैं, और काफ़ी पुलिस ऑफिसर हैं। एक केस के चक्कर में उन्होंने कालियान थानी का 1 महीने का रिमांड लिया था, 15 दिन का रिमांड पहले, 15 दिन का बाद, और वो 30 दिन में से 28 दिन, 28 डेज, जितनी किस्म का टॉर्चर पुलिस के पास होता है उतना कालियान एंथनी का टॉर्चर किया गया। उसमें वो जैसे बहुत सारे नाम हैं इनके, कैंची लगाना, घुटना लगाना, कैलकटा टेक्निक, फलानी टेक्निक, जो क्राइम वाले डिफरेंट तरीके से जो आदमी को मनवाने के लिए, गुनाह कबूल करने के लिए जो हथकंडे अपनाते हैं, टॉर्चर करते हैं, टायर में लटकाए हुए टायर में बांध के मारना, ये सब पूरे के पूरी टेक्निक जितनी थी 3rd डिग्री की, वो कालियान एंथनी पे पूरी आजमाई गई। और उनका कहना था पराडे साहब का कि 28 दिन इस आदमी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे मत मारिए, मैं आपकी मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार भी ये आदमी रोया नहीं, इसने चीख चहाड़ा नहीं डाला। उनका ये भी कहना था कि हमने बड़े बड़े बदमाश देखे जिनमें सबके नाम लिए उसने, छोटा राजन, बड़ा राजन, अरुण गवली, ये वो सब। बोलते सब तो 2 दिन में, तीसरे दिन हाथ जोड़ देते थे कि साहब हमें मारना नहीं, जो चाहिए हम बोलने को तैयार है, कहाँ सिग्नेचर करवाने या करवाओ। लेकिन कालियान एंथनी ने 28 डेज एक बार भी मुंह नहीं खोला। और वो एंट्री क्राइम ब्रांच में है, क्राइम ब्रांच के रजिस्टर में, कि इस किस्म का क्रिमिनल हमने पहली बार देखा जो हमारी 3rd डिग्री से भी डरा नहीं, और उसने कुछ भी कबूल नहीं किया। और 2 दिन के बाद उसको थोड़ा उसका ठीक ठाक किया गया, इलाज करवाया गया, और जब रिमांड ख़त्म होने के टाइम पे कोर्ट में ले जाया गया तो पुलिस ने उसका बेल अलाउ कर दिया कि इसको रख के कोई फ़ायदा नहीं, जितना मर्जी मारो, इसने कुछ बताना तो है नहीं। तो ये एक करैक्टर था कालियान एंथनी का। तो उस खार के उस इलाके में, रेलवे कॉलोनी खार ईस्ट में, जैसे यहाँ पे गोलीबार एरिया है खार में, उसको गोलीबार अंडरपास भी कहते हैं, ऊपर से रेलवे की लाइन निकलती है, नीचे से बहुत छोटा सा अंडरपास निकलता है, हैवी गाड़ियाँ नहीं निकल सकती हैं वहाँ से, उसकी ऊंचाई बहुत कम है, और बरसातों में पानी भर जाता है, बंद हो जाता था, अब तो पता नहीं ठीक ठाक किया होगा कुछ। तो जैसे ही हम वेस्ट से, वेलिंगटन क्लब की तरफ से या इस हसनाबाद लेन से जब वो अंडरपास क्रॉस करते हैं रेलवे के ब्रिज से, वेस्टर्न लाइन से, तो दूसरी तरफ का जो ईस्ट में इलाका है, राइट साइड में वो गोलीबार का इलाका है, लेफ़्ट साइड में वो रोड विले पार्ले, सांता क्रूज ईस्ट की तरफ चली जाती है। तो वहाँ कॉर्नर पे ही जो एरिया था, वहाँ पे एक छोटा सा मैदान था, वहाँ कवाली हुआ करती थी हर साल। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था कुछ, मस्जिद गली, तो वहाँ पे कवाली होती थी। और कालियान एंथनी को कवाली सुनने का बहुत शौक़ था, तो हर साल उस कवाली का इंतज़ार किया करता था। और उस कवाली का प्रोग्राम का हर साल जो सरपरस्त हुआ करता था
वो कोई और नहीं, उस ज़माने का सबसे बड़ा स्मगलर हाजी मस्तान हुआ करता था। तो उस शुरुआती दिनों में कालिया एंथनी ने हाजी मस्तान का वो जलवा देखा जिसने उसको और ज़्यादा अंडरवर्ल्ड की तरफ खींच लिया, और वही काम करते करते उन दिनों में उसकी दोस्ती होती है बसाराज अन्ना से, जो बाद में उसका रिश्तेदार बनता है। उसकी दोस्ती होती है मंगल दादा से, जो उस इलाके का सबसे बड़ा दादा था। उसकी अपनी बहुत सारे झोपड़े वापड़े किराए पे दिए हुए थे, बहुत बड़ा घर भी था। उसकी दोस्ती होती है आड़ू नाम के एक बदमाश से। उसकी दोस्ती है सुभाष सिंह ठाकुर से। उसकी दोस्ती होती है कॉटिनो से, फ्रांसिस कॉटिनो से। इस तरह से वो लोग जो बाद में अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़े नाम बने, उनके साथ इसकी दोस्ती होती है। तो ये सुभाष सिंह ठाकुर को डायरेक्टली नहीं जानता था। सुभाष सिंह ठाकुर को मिला सबसे पहले बसाराज अन्ना। हुआ कुछ ऐसे कि उसी इलाके में, जो मैंने आपको इलाका बताया, जो गोलीबार से लेफ्ट जाएंगे तो सांता क्रूज की तरफ जाते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी बार हुआ करती थी, अशोका बार। और वो बार को चलाने वाले एक उत्तर प्रदेश के शख्स थे जिनको मुच्छड़ कहा जाता था। उनका नाम किसी को याद नहीं आ रहा था। तो बहुत बढ़िया नेचर के आदमी थे। वो रिश्तेदारी में से सुभाष सिंह ठाकुर के चाचा लगते थे। तो दूर की रिश्तेदारी थे, सगे चाचा नहीं। उनके भाई भी थे। तो उनके शायद उनका कोई कांटेक्ट लेके सुभाष सिंह ठाकुर, अभी 3-4 दिन बाकी हैं, बहुत से लोगों से मुलाकात हो रही है, बहुत नई बातें निकल के आएंगी। ये शुरुआती बात मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो सुभाष सिंह ठाकुर अपने उन दूर के रिश्तेदारों के पास वहाँ आया, लेकिन उसको कुछ वो माहौल अच्छा नहीं लगा। कोई रिश्तेदारी की वो जो तवक्को उसके पास थी वो शायद नहीं मिली। तो वो बसाराज जो था वो उस होटल में, उस होटल में जो बार थी उसके साथ जो और होटल थे, वहाँ पे दूध की सप्लाई किया करता था। लेकिन मेन काम उसका था बांद्रा वेस्ट में जाके एक एरिया में, पॉश एरिया में दूध की सप्लाई करना। वहाँ महाराष्ट्र डेयरी की एक बॉटल आया करती थी उस ज़माने में दूध की, वो घर घर के बाहर रख के आते थे और महीने के बाद पैसे लेते थे। तो वो उनके साथ सुभाष सिंह ठाकुर बसाराज अन्ना के साथ मिला और वो दूध की बॉटली घर घर में सप्लाई करने लगा। उसके बाद उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और उसके थ्रू जब कालिया एंथनी का ग्राफ बढ़ने लगा क्राइम में, तो उसकी दोस्ती सुभाष सिंह ठाकुर से भी होती है, जो सुभाष सिंह ठाकुर आज तक निभा रहा है। कैसे निभा रहा है ये आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। और वही दोस्ती उसके मरने के बाद फ्रांसिस कॉटिनो भी आज तक निभा रहा है, और वही जिम्मेदारियां दोस्ती बसाराज अन्ना भी निभा रहा है। ये कहीं ना कहीं कालिया एंथनी की दोस्ती रखना, रिश्ते बनाए रखना मुश्किल की घड़ी में, अच्छे वक्त में, वो शायद उसके काम आया। अब देखिए ग्राफ कैसे चेंज होता है। जो मैंने आपको कव्वाली का जिक्र किया, उन्हीं दिनों में कालिया एंथनी एक ओमन करके खार डांडा में स्मगलिंग का काम किया करता था, लैंडिंग का। उसके साथ इसकी मुलाकात हो जाती है और वो आदमी इसको छोटे मोटे काम देने लग जाता है स्मगलिंग के, क्योंकि हाजी मस्तान का असर होना शुरू हो गया था। तो ऐसा ऐसा ये आदमी हाजी मस्तान की नज़रों में आने लगा और उसके करीब आने लगा। उन्हीं दिनों में जो पहला क्राइम इसके हाथों से होता है कालिया एंथनी के, वो मैं किस्सा आज आपको सुना देता हूँ। जो कव्वाली का जिक्र मैंने किया, उस कव्वाली जहाँ होती तो उसके बिल्कुल सामने एक ये मुगल लेन में होती तो उसके सामने एक चैपल लेन थी। चैपल वो क्रिश्चियन लोगों का इलाका था। उसकी तरफ जाओ तो एक बिजली का खंभा था वहाँ पे। उसके नीचे एक आदमी जो चैपल लेन का रहने वाला था, उसने कुछ बेहुदा हरकत की, कुछ वहाँ पे अजीब बिहेवियर किया। वो कव्वाली की स्टेज से सब लोगों ने देखा, हाजी मस्तान ने भी देखा, कालिया एंथनी ने भी देखा।
और जब कव्वाली ख़त्म होगी तो जाते हुए हाजी मस्तान ने, जो लोग कहते हैं, मैंने बहुत से लोगों से बात की कि कालिया एंथनी के साथ कुछ कान में बात की, शोर शराबा बहुत था, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि बात क्या हुई। लेकिन उसी रात कालिया एंथनी ने उस आदमी का मर्डर कर दिया। ये वो पहला मर्डर था कालिया एंथनी का, जहाँ से शुरू होती है उस डॉन की कहानी, जो आने वाले दिनों में मशहूर हो गया, डॉन कालिया एंथनी। और इंतज़ार कीजिए, कल तक मैं आपको सुनाऊंगा इसके और किस्से, कहानियाँ, पूरी जो हुआ, कैसे उसकी शादी हुई, पहली शादी हुई, फिर दूसरी हुई, बच्चे कहाँ गए, कैसे उसने एक बार दाऊद के घर पे अटैक किया, क्या क्या वो बहुत अजीब अजीब किस्से हैं इस शख्स के, जो जितने आप सुनना चाहोगे मैं आपको सुनाता रहूँगा। तो इंतज़ार कीजिए आने वाले दिनों का। कालिया एंथनी की कहानी कल भी जारी रखेंगे, और बहुत सारी तस्वीरें उसके दोस्तों की, उसके फ्रेंड्स की, ख़ास करके सुभाष सिंह ठाकर की बहुत सारी अनदेखी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, और इनके रिश्तेदारी के किस्से, दोस्ती के किस्से। सो इंतज़ार कीजिए कल तक, देखते रहिए हमारी चैनल बलजीत परमार फॉर यू, और आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।